बलिया के एक स्कूल में मगरमच्छ निकलने से मचा हड़कंप। बलिया के एक स्कूल में मगरमच्छ निकलने से मचा हड़कंप। पानी के बहाव में आया मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर आबादी से दूर छोड़ा मगरमच्छ को। मथुरा विवादित जमीन पर विशेष समुदाय के लोगों ने दफनाया मुर्दे को। बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने दी पुलिस को सूचना। प्रशासन से की शिकायत, कार्रवाई की मांग। टीकमगढ़ में वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण का मामला। अतिक्रमण की रोकथाम को लेकर कार्रवाई जारी। वन अतिक्रमणकारियों पर विभाग का बुलडोजर। कार्रवाई से समूचे जिले में मचा हड़कंप। चित्तौड़गढ़ में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू की मांग को लेकर के जिला कलेक्टर को पीएम और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रभावी नियंत्रण के लिए कानून जरूरी। जिला कलेक्टर को पीएम और सीएम ने के नाम सौंपा ज्ञापन। और हिमाचल के मनाली में बारिश का दौर जारी। भारी बारिश से लोगों को भारी नुकसान और भारी नुकसान के चलते टूटे सड़कें और पुल। लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। हिमाचल में बारिश का दौर लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से है, जहां बिहार की सीमा से जुड़े चंदौली जिले में मछली पालन की तरफ लोगों का रुझान तेजी से बढ़ता दिख रहा है। योगी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक मत्स्य पालन से ज्यादा मुनाफे के चलते लोगों का रुझान तेजी से इस ओर बढ़ा है। वैसे तो चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब मछली पालन में योगी सरकार की तरफ से मिल रही सब्सिडी और उससे हो रहे मुनाफे के चलते लोगों के रुझान काफी तेजी से और इस ओर बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में पेशे से चिकित्सक और साथ ही आदित्य मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम के प्रबंधक ने मरीजों की सेवा के साथ ही कई वर्षों से इस व्यवसाय को अतिरिक्त रोजगार का रूप दे रखा है। चंदौली के रोहाखी गांव में अपने खेत को मछली पालन के लिए तैयार कर रखा है। डॉक्टर पंकज पांडे ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में बताया है कि खेतीबाड़ी के लीक से हटकर मत्स्य पालन का काम लाजवाब रहा। और साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार से उपलब्ध सुविधाओं के साथ ही सब्सिडी में भी भारी छूट इस फार्मिंग के मिलती है और जिससे कि फायदा होता है। और साथ ही रोजगार के कई अवसर भी लोगों को मिल रहे हैं। और साल में 3 बार इस उत्पाद को चंदौली समेत अन्य जिलों में निर्मित किया जाता है। इसके साथ ही चारे को भी निर्यात करने का कार्य किया जाता है। लगभग 2-3 साल से कर रहे हैं। इससे बहुत प्रॉफिट है, अच्छा फायदा है। यहाँ की मछली हम चंदौली देते हैं, फिर सहराजे, फिर नई बाजार, नई सड़का, नौबतपुर। इस पर सरकार का भी बहुत फोकस है। बहुत लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है इससे और युवाओं को रोजगार भी मिला है। साल में वही लगभग 2 से 3 लाख। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और दूर जाना भी नहीं पड़ेगा व्यापारियों को। सर हमें काम करते हुए 3 वर्ष हो गए, तीसरा साल है। और रोजगार का इसमें काफ़ी ज़्यादा है कि जितने भी हमारे गांव के लोकल जो लड़के बाहर जाके दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर काम करते थे, अब उन्हें जाना नहीं पड़ रहा है। और इस सीजनल साल में 2-3 बार मैं हार्वेस्टिंग करता हूँ मछली और 1-1 महीना करता हूँ, तो साल में 3 महीने कंटिन्यू मेरा यहाँ लड़के लगे रहते हैं। जी ज़रूर, मैं पेशे से चिकित्सक भी हूँ, प्रबंधक भी हूँ और हमारा नर्सिंग होम है चंदौली में, आदित्य मैटरनिटी नर्सिंग होम। और हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं लगी व्यापार में। हमें लगा कि सरकार की नीतियाँ, सरकार के योगदान को देखते हुए तो कुछ अपने यहाँ किया जाए जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो। ये चंदौली जनपद से 15 किलोमीटर दूर रोहाखी गांव है और यहाँ पे डॉक्टर पंकज पांडे, जबकि हॉस्पिटल में डॉक्टर भी अपना खुद का हॉस्पिटल है, इनका नर्सिंग होम है और मछली पालन का भी काफ़ी मात्रा में पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका गांव है, कैमरामैन के ये दिखाएं। ये यहाँ पे रोहू, नैन, कतला और प्यासी जैसी मछलियाँ यहाँ पे उत्पादन की जाती हैं। इस मछली पालन से बहुत से लोगों को रोज़गार मिल रहा है और कम से कम इनका तालाब 15 बीघा में है। ये बिहार बॉर्डर पे गांव स्थित है और यहाँ से मछली
मिर्ज़ापुर, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर जैसे जनपदों में जा रही हैं। सरकार भी इस पे काफ़ी फोकस कर रही है मछली पालन को लेकर। आज चंदौली जनपद हब बनता जा रहा है मछली पालन को लेकर के। यहाँ पे सबसे बड़ी मंडी बनाई जा रही है चंदौली मंडी समिति में, और यहाँ के जिलाधिकारी भी प्रोत्साहन कर रहे हैं और योगी सरकार भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। तब प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के मुरादाबाद में शिक्षा के मंदिर में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां योगी सरकार शिक्षा को लगातार बेहतर बनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा के मंदिर में स्कूल के बच्चों में घर से खाना लाने की बात कही जाने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि अध्यापक स्कूल में पढ़ने आए बच्चों से पर्सनल काम कराते हैं और वहीं इस स्कूल में बच्चों का चाय लाते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के बारे में अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो कोई जवाब नहीं मिला। तो वहीं देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग आगे आकर के इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। उत्तर प्रदेश की पलिया में लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र के एक स्कूल के पीछे एक मगरमच्छ निकल आया और आपको बता दें कि अचानक मगरमच्छ निकलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। वन विभाग संपूर्ण नगर की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। मगरमच्छ लगभग 8 से 10 फीट लंबा बताया जा रहा था और आपको बता दें कि इस भारी भरकम वन्य जीव को वन विभाग की टीम ने पकड़कर सुरक्षित आबादी से दूर छोड़ दिया। फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है और वहीं बरसात के मौसम में अक्सर पानी के बहाव में ये आबादी की तरफ आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मथुरा विवादित जमीन पर विशेष समुदाय के लोगों ने मुर्दे को दफनाया, जिसको लेकर के बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने दी पुलिस को सूचना और पुलिस प्रशासन से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि थाना कोसीकला सहित उप जिलाधिकारी से मंदिर की विवादित एवं गांव की आबादी की जमीन पर विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा रात्रि में एक व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसे बिना किसी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दिए दफनाए जाने की शिकायत की गई और इस मौके पर बिहारी जी महाराज ट्रस्ट से जुड़े कई सदस्य भी यहाँ पर मौजूद रहे। साथ ही बताया जा रहा है कि मंदिर को लेकर के न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। बावजूद इसके विशेष समुदाय के लोगों ने आबादी क्षेत्र के खसरा संख्या नंबर 1081 में रात्रि में चुपके से एक व्यक्ति को दफन कर दिया, जिसकी वजह से हिंदू समाज और साथ ही ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इस घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। आज रात को वहाँ पे एक व्यक्ति खत्म हो गया और उसको लाके रातों रात वहाँ पे दफना दिया गया है। हमने कौन लोग हैं वो लोग दफनाए? वो जो मोमडन समाज है और काफ़ी टाइम से यथास्थिति के आदेश एसडीएम छात्रा द्वारा किए जा चुके हैं उस जमीन को और उस पर कूटरचना की धाराओं में कप्तान साहब ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया इन लोगों के खिलाफ। लेकिन फिर भी वो आए दिन कोई ना कोई इस तरीके का षड्यंत्र करते रहते हैं जमीन कब्जाने के लिए और वहाँ पर रात में कवर बना के मुर्दे को गाड़ दिया गया है एसडीएम की यथास्थिति होने के बाद भी। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हिंदू समाज इससे पीड़ित है कि भाई ये मंदिर को नहीं छोड़ रहे और इस तरीके के मुर्दों को बार बार वहाँ पे लाके दफनाया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ अंतर्गत वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण की रोकथाम और साथ ही रोकथाम के लिए मुहिम शुरू की गई है। आपको बता दें कि टीकमगढ़ जिले के वन परिक्षेत्र अधिकारी ने वन अपराधों पर नियंत्रण और साथ ही अंकुश रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एक के बाद एक वाहन जब्ती की कार्रवाई देखने को मिल रही है। वन संरक्षक वन व्रत छतरपुर और साथ ही वन मंडल अधिकारी टीकमगढ़ के दिशा निर्देश में करते हुए टीकमगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में व्याप्त अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। वहीं अतिक्रमण की रोकथाम और बेदखली की योजना में अपराधियों के नाम से पूर्व में दर्ज वन अपराध के आधार पर कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही वन क्षेत्र में चिन्हित किए गए अतिक्रमण स्थलों पर जेसीबी मशीन की सहायता से बड़ी बड़ी गहरी नालियां और गड्ढे खुदवा करके
प्रोसोपिस और साथ ही बबूल के बीज का छिड़काव करा करके अतिक्रमण की रोकथाम की मुहिम शुरू की गई है। तो वहीं अब वन परिक्षेत्र में कार्रवाई से वन माफियाओं में भय का माहौल देखा जा रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर के नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि देश में जनसंख्या विस्फोट और साथ ही सांख्यिकीय असंतुलन के कारण भारत राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए अविलंब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की गई है और भारत की संस्कृति और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की कामना करने वाले देश भर के लोग जनसंख्या में वर्गीय असंतुलन को लेकर के काफी चिंतित हैं। वहीं जनसंख्या विस्फोट और साथ ही जनसांख्यिकीय संतुलन की समस्या पर कुशल एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर विगत 9 वर्षों से अधिक समय से देश भर में हजारों छोटी बड़ी सभाएं और बड़ी रैलियां की गई हैं। इसके लिए जनसंख्या फाउंडेशन पिछले 8-10 वर्षों में देश में विभिन्न प्रकार से कार्य कर रहा है और इसी के संबंध में हमने अभी एक हस्ताक्षर अभियान भी पूरे देश में चला रखा है। उसी के संबंध में हम लोग 22 सितंबर को वो हस्ताक्षर पत्रक इकट्ठा करके दिल्ली जाएंगे और 23 सितंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा कराएंगे। उसी के संबंध में आज ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाने के लिए कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। 14 जुलाई भारत एक नया इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का लॉन्च रिहर्सल भी पूरा कर लिया है। ये रिहर्सल पिछले 24 घंटे से चल रहा है और इस मिशन को सफल बनाने के लिए कई तकनीकी बदलाव किए गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज का नया भारत इतिहास रचने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 2 के 4 साल बाद एक बार फिर चांद की जमीन पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। 14 जुलाई को भारत अपनी उपलब्धियों का एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर चुका है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है और इस मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो ने कड़ी मेहनत की। और इस बार खास बात तो ये है कि इसरो ने एक विकल्प चुना है ताकि कुछ गड़बड़ी होने के बावजूद भी रोवर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा जा सके। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का लॉन्च रिहर्सल पूरा कर लिया है और ये रिहर्सल पिछले 24 घंटे से चल रहा था। इसरो प्रमुख ने कहा है कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए कई तकनीकी बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर कर दिया गया है, जिससे ये कहीं भी उतर सकता है। और चंद्रयान 3 में ईंधन भी अधिक है, जिससे इसके लिए यात्रा करने या पथ विचलन को संभालने या वैकल्पिक लैंडिंग स्थल पर जाने की अधिक क्षमता रखना संभव होगा। और नया भारत चांद को छूने के लिए अब तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर के उद्धव ठाकरे की कलंक वाले बयान पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे पूर्व मित्र और अभी के विरोधी उद्धव ठाकरे की सोच पर और उनके व्यवहार पर तरस आता है। आगे देवेंद्र फडणवीस ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, कुल मिलाकर हमारे पूर्व मित्र और आज के राजनीतिक विरोधी श्री उद्धव ठाकरे जी, इनकी सोच पर
और उनके व्यवहार पर मुझे तरस आता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें साइकियाट्रिस्ट की, मानसोपचार तज्ञ की आवश्यकता है। शायद इस परिस्थिति के कारण उनके सोच के ऊपर बहुत विपरीत इस प्रकार का परिणाम हुआ है, और इसलिए जब ऐसी मानसिकता में कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोलता है तो उस पर रिएक्शन नहीं दी जाती, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। हिमाचल के मनाली में बारिश का दौर लगातार जारी है, जहां नदियां उफान पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी बारिश से तमाम नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि मौसम के चलते भारी बारिश हिमाचल में हो रही है और सड़कें पुल टूट गए हैं। नदियों का पानी घरों में आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों का जीवन भारी बारिश के चलते काफी प्रभावित हुआ है। तो वहीं इसको लेकर के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। अभी जो मनाली विधानसभा में हम जो इस क्षेत्र में यहाँ पर अभी खड़े हैं, इसके इसी जगह पर जो है नजदीक में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अभी भी मतलब पेड़ गिर रहे हैं और 5-6 लोगों के मकान चले गए हैं, जमीन और बगीचे चले गए हैं। लोगों का जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। साथ में संपर्क सड़क जो है इस पुल के साथ लगता हुआ, वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हमारा जो नेशनल हाईवे है NHI का, वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। नेट कनेक्टिविटी नहीं है और बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो बहुत ज्यादा मतलब नुकसान इस इलाके में हुआ है। यहाँ पे सड़क का हाल आपके सामने है। ये सड़कें यहाँ पे बनी है, बहुत लो क्वालिटी काम किया गया है। जहाँ पे कंक्रीटिंग होनी चाहिए थी, वहाँ पे भी मेसनरी की हुई है, और वो भी ड्राई मेसनरी की हुई है, और भराई भी जो होनी चाहिए थी वो भी बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल पीछे है हमारे। जब से आज सुबह से NHAI का कोई भी ऑफिशियल या इनके काम करने वाले कहीं नजर नहीं आ रहे। ये सड़कें आप जानते हैं, किसी को एम्बुलेंस में ले जाना हो, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई फायर का घटना हो जाए, अभी तक NHAI वालों की प्रेजेंस यहाँ पे कहीं देखने को नहीं आ रही है। हम लोकल जितनी खुद सड़कों की रिपेयर या जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं उन्हें साफ हम लोग खुद कर रहे हैं। अभी तक NHAI की तरफ से हमें कोई भी मदद नहीं मिली है। ये फ्लड के कारण हुआ, ये लो क्वालिटी के, आप बताइए, फ्लड की वजह से हुआ? देखिए, हुआ तो फ्लड्स की वजह से है, पर जहां जहां पे कंक्रीटिंग थी वहां पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इन्होंने कंक्रीटिंग की जगह मेसनरी का काम किया है, जो मैं समझता हूं, क्योंकि जब पानी आता है पूरी वेलोसिटी के साथ आता है, तो अगर कंक्रीटिंग की हुई होती तो ये दिन आज हमें नहीं देखने को मिलता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।